अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या भाग 1 में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। उनको यहाँ शरफ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हजरत इब्राहिम आबुल अंबिया नबियों के बाप हैं। कुरान में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फख्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरा यूसुफ कुरान में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनजीर जखीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल कसस कहा गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और यूसुफ के भाई। शुरू जिंदगी ही से हजरत यूसुफ की दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमायां थी। साथ ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूरे नबूवत पहचानते और अल्लाह की वही के जरिए इसकी इत्तिला पा चुके थे। इन्हीं वजह से वे अपनी तमाम औलाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ के भाइयों से बेहद सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त थी। और वे हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि या तो हजरत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डाले और या फिर यूसुफ ही को अपने रास्ते से हटा दे ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख्यालात को जबरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना यह ख्वाब किसी के सामने ना दोहराना। ऐसा ना हो कि सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आए, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वजह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने मजबूर कर ही दिया। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो और उसको गुमनाम कुएं में डाल दो कि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हजरत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ बाप, क्या बात है कि तुमको यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। हजरत याकूब समझ गए कि उनके दिलों में खोट है। याकूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ और मुझे यह डर है कि उसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ के भाई ने यह सुनकर एक जुबान होकर कहा, अगर खा गया इसको भेड़िया जबकि हम सब ताकतवर हैं, तो बेशक इस शकल में तो हमने सब कुछ गवा दिया। गरज यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को सैर कराने के बहाने ले गए और मसरी के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ बाप, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाए, मगर तुमको हरगिज यकीन ना आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ को भेड़िया उठाकर ले गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ के लिबास को देखा
तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फाटा हुआ न था और न चकदमा था। फौरन हकीकत भाप गए, मगर भरक ने तन व तकनीम करने और नफरत व हकारत का तरीका बजाय पैगम्बराना इल्म व फरासत के साथ यह बताया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद उसे छिपा न सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम और गुलामी, इधर ये बातें हो रही थी। उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक कफीला शाम से मिस्री को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाल यूसुफ को देखकर जोश से शोर मचाया। बशरत हो, एक गुलाम हाथ आया। गरज इस तरह हजरत यूसुफ को इस्माइली ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाजार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त सही खानदान का एक रईसी और मिस्री फौजे का अफसर पोतीफर बाजार से गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर लाकर बीवी से कहा, देखो, इसको इज्जत से रखो। कुछ अजब नहीं कि यह हमको फायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना ले। यूसुफ पोतीफर ने हजरत यूसुफ को औलाद की तरह इज्जत व एहतराम से रखा और अपने तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दी। यह सब कुछ अल्लाह की मसा के मुताबिक हो रहा था और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को उस मुल्क में और इस वास्ते कि उसको सिखाए बातों का नतीजा और मतलब निकालना। और अल्लाह ताकतवर रहता है अपने काम में, लेकिन अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में आजीज मिस्र की बीवी जुलेखा व यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर गौर करेंगे। तो मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की इस्लामिक वाक़यात की वीडियो और सुनने के लिए पाने के लिए हमारे इस बाबू इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें।